दूसरा अध्याय दोस्तों, पहले अध्याय की कथा आपको हम दिखा चुके हैं, दूसरा अध्याय सुनिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर दर भटक घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाली श्री भगवान के ब्राह्मण को दुखी देख करके एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके और उसके पास में आदर के साथ पूछे, हे विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर के इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे शेष ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय भी जानते हैं तो कृपा करके बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान का वनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उसका पूजन करूं, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बदला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था, मैं उसको अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठ करके श्री सत्यनारायण का व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, इसके करने से हुए ब्राह्मण सब दुखों से छोड़ करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से मुक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो सत्य शास्त्र के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वो को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इसलिए नारद जी से श्री सत्यनारायण ने कहा हुआ, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकहारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकहारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज मैं जो शाम के लकड़ी बेचने में जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। ये वह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहाँ उसने लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और बाकी प्रसन्न होकर के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण आज इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके बीज के साथ श्री सत्यनारायण जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो हुआ और संसार में समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलो श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे द्वितीय अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलते ही दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने अपने से पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? अभियानी वाणिज्य हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन तुमको सत्य हो जावे, सत्य हो। दंडी ऐसा कह करके वहां से चल दिए गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी ने के जाने में वैश्य के नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची देख करके अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्रों और देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर के दंडी महाराज ने के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करने के बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करें। ऐसा कह करके महान शोकांतुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिज्य पुत्र, मेरी आज्ञा के बार बार तुमसे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से वैमुख हुआ है। साध बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित
ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले से समान नौका में घन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुन करके श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो उनकी इच्छा अनुसार वर दे करके अंदर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर के देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब नाव वह अपने नगर के निकट पहुंचा। तब उसने अपने एक दूत को घर भेजा। दूत के साथ नावक वैश्य के घर में जाकर के उसकी किसी को नमस्कार करके कहा, आपके पति अपने दमान से जिस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु को स्त्री ने बड़ी हर्ष के साथ के सत्यदेव का पूजन कर पुत्री के से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुन करके श्री कलावती प्रसाद छोड़ करके पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की इच्छा के अनुसार, प्रसाद की अवज्ञा के अनुसार सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह से नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख करके साधु दुखित हो बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो नयन का व्रत करने से मनोवांछित नाना प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में जो है ये बताया गया है कि भगवान को सत्य के हिसाब से आप चलेंगे तो कभी भी कोई जो है किसी तरह का आपको दुख नहीं होगा। और इसके बाद में देखिए क्या क्या सामग्री जो है तो इकट्ठा करनी है और सब कुछ जो है तो भगवान की कृपा से भगवान देते हैं तो करना चाहिए। हम तो हर कार्तिक मास की पूर्णिमा को हर पूर्णिमा को करते हैं। हर पूर्णिमा को हमारे यहाँ जो है सत्यनारायण का व्रत होता है। भगवान की कृपा से संपन्न किए हैं हमें, उनकी कृपा से हम टनाटन हैं दोस्तों, कोई कमी नहीं है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की यह आरती हो रही है। ले पंखड़ी अंजलि ले आरती कर दो, ये ले नहाया नहीं है। अच्छा छिड़का ले नहीं चलो ठीक, ये ले जय हो, ले तुम आरती ले लो। जय हो परमात्मा, आरती हो गई है।